हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड फॉर्मूला। आज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन 3। हम पहले ही 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में हमने किए थे 48 क्वेश्चन, सेकंड में हमने किए 50 क्वेश्चन और आज हमारे पास है 33 क्वेश्चन। तो हमारे टोटल हो जाएंगे 131 क्वेश्चन और फिर कल हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके हमारे पास है 50 क्वेश्चन। तो अराउंड 180 क्वेश्चन में हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो और कल हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो आज हम करेंगे आज की क्लास में। चलो फिर शुरू करते हैं with first question. What is the minimum value of 3 sin theta plus 4 cos theta? पहली बात ये नोट कर लो, जब भी a sin theta प्लस b cos theta इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा। मैक्सिमम जो है कुछ नहीं करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, इसका अंडर रूट कर दो। और मिनिमम पूछी जाए तो भी इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इधर माइनस लगा दो, इधर प्लस है। ये हो जाएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। बस इतना ही करना है और अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देखो इधर 3 है, 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। और 25 का रूट कितना होता है 5 और इसके आगे लगा दो प्लस माइनस। अब मैक्सिमम पूछेगा तो +5 हो जाएगा, बट हमें पूछा है मिनिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज -5। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। वही 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इधर ये a है और b हमारे पास 1 होगा, इधर 16 + 1 17 और इसके आगे प्लस माइनस, तो मीन्स -√17 हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा -5 cos थीटा। ठीक है, इसकी अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली हमें, सेम ही है, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 तो ये कितना हो जाएगा 169। 169 किसका होता है 13 का अंडर रूट होता है, तो 13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बीच में प्लस हो या माइनस हो, फॉर्मूला वही वही लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में मीन्स जब तुम्हें ऐसा पैटर्न दिखे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो अगर a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो a हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और b हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। या फिर b ग्रेटर देन a तो b मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 5 क्या है ग्रेटर है, तो हमें मैक्सिमम पूछिए तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी 5। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 होगी और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसकी होगी 3। बट 5 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब यहाँ पर 2 छोटा है, तो यही मिनिमम वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब ऐसे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कुछ भी, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमेशा 1 रहती है और जो इनकी मिनिमम वैल्यू है, इन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू वो होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। इफ अगर हम थीटा को 45 पुट कर देंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अब देखो पावर, हर पावर के लिए वो वैलिड है, साइन 4 हो cos 4 हो, बट पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 1, बट हमें पूछा क्या मिनिमम, और मिनिमम किस पे होगी थीटा को 45 पुट करने पे। अगर हम थीटा को 45 पुट कर देंगे, मतलब कि 1/√2 रेज टू पावर 6 प्लस 1/√2 रेज टू पावर 6, ये कितना होगा 1/8, ये भी 1/8, तो ये कितना होगा 2/8, मतलब कि 1/4। 1/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैसे मैक्सिमम वैल्यू तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे होगी? ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। जब भी तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा होती है 2√ab। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर ए है 16 और बी क्या है 9। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 3, हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 24। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने सेकेंड और कोसेकेंट के लिए किया, वैसे ही कोस और सेकेंट के लिए होता है। ठीक है, अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू पूछी है हमें, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। ठीक है, तो 2√8 × 18। अब इसको ऐसे कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं 4 × 2 × 9 × 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2, ये 4 बाहर आ गया तो 2 आएगा, और ये 2 बाहर आएगा तो 2, और ये 3, 8 3 जा 24। इसकी भी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 24। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कोट और tan का है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछेगा नहीं। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2√ab। ठीक है, साइन कोसिकेंट, कोस सीकेंट, tan और कोट, जब भी ऐसा पैटर्न फॉलो करे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी हमेशा। 2√3 × 12, 2√36 मीन्स 2 × 6 इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पूछा है 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी है हमें। ठीक है, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख जाए, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? 9, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? 4, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। और 3 + 2 5 का स्क्वायर इज 25। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा, अब यहाँ पर पावर्स अलग हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। ये थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे कोस 4 थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, कोस 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर हमें लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगता है? +1/4, जो सेकंड पावर का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके प्लस और माइनस करना है। ठीक है, इस केस में यहाँ पर ये 1, तो 1/2 का 1 का हाफ 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, वो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस किस वजह से आया? इस वजह से, -1/2 का होल स्क्वायर और +1 और -1/4, ये बाहर निकल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +3/4। ठीक है, अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए।
cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 से 1, राइट। अब हमें -1/2 चाहिए यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा -1/2, तो क्या हो जाएगा इधर -1/2 एंड 1/2। फिर हमें इसका स्क्वायर करना है। जब हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करेंगे तो जो ये नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है 0 बन जाएगा। इधर 1/4 नहीं आएगा, इधर 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1/4 आ जाएगा फिर तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा -1/2 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1/4। अब हमें 3/4 ऐड करना है दोनों साइड 3/4 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4, इस साइड 3/4 बन जाएगा, और इस साइड जो है वो 3+1, इधर 1 बन जाएगा, और ये वाली हमारे पास हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और जो 1 है वो हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसमें हम वैल्यू पुटिंग करके डायरेक्ट मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। 13th क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। वही 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। 5 हमारे पास इसका मैक्सिमम पूछा है तो +5 आ जाएगा। 13 का फर्स्ट, लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें जाने के दो तरीके हैं, या तो इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल लो और इसकी निकाल लो, ठीक है, हो जाएगा उससे भी। और दूसरा तरीका है इससे, चलो पहले इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2√ab मतलब कि 4, और इसका क्या आएगा 2√ab मीन्स 9, तो ये 2 × 2 4, और इधर बीच में प्लस है तो 2 3 जा 6। नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी फिर इसकी। 2√ab, ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं जाएंगे, फिर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको अलग लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 1, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a हमारे पास है 2 और ये है 3 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 25, और 25 ये वाला +1, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 26। आना तो वैसे भी चाहिए, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। 4 6 10, नहीं वैसे नहीं आएगा, ठीक है। 15, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 18 इंटू कोस 18। अब जब प्लस या माइनस करना होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू आती है 45 पे। अगर मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहाँ, 45 पे, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसमें 45 पुट करते हैं, चलो ठीक है, 1/√2 रेज़ टू पावर 18, 1/√2 रेज़ टू पावर 18, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, और पावर आ जाएगी 18, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और मिनिमम क्या होगी 45 पे, 45 पे मिनिमम होगी, है ना, मैक्सिमम तो इसकी 1 ही आएगी। मतलब एक सेकंड, tan स्क्वायर है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू पूछ ही नहीं सकता, वो हमेशा मिनिमम ही पूछेगा। और इसकी मिनिमम कहाँ कहाँ पे होती है, मिनिमम निकालने के लिए हमें पुट करना है 45।
तो ये भी 1, ये भी 1, 2 हमारे पास राइट आंसर। और वैसे अगर हम इसको tan स्क्वायर थीटा को अगर हम t मान लें तो हमारे पास सामने क्या पड़ा है 1/t, और इसकी तो मिनिमम वैल्यू 2 होती ही है। ये एक्सप्रेशन अलजेब्रा का है, ठीक है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आएगा ये एक्सप्रेशन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 रेज़ टू पावर sin थीटा इंटू 32 रेज़ टू पावर cos थीटा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछिए ना, तो हम इसको ऐसे करते हैं 2 रेज़ टू पावर क्यूब sin थीटा, 2 रेज़ टू पावर 5 cos थीटा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, बेस सेम है ना, तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब हमें इसकी क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ना, इसकी निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स 9 प्लस 25, और 9 प्लस 25 कितना होता है 34, 2 रेज़्ड पावर माइनस 34। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अब ये बताओ, अगर हम 90 पुट करेंगे तो इधर तो 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0, तो ठीक है 1 आ गया। अगर हम 0 पुट करें तो इधर 0 आएगा और इधर -1 आएगा, तो हमारे पास -1 मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही, और इसके इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -1 ही है। -1 हमारे पास राइट आंसर है। मिनिमम वैल्यू तब निकलेगी जब हम cos 4 थीटा को मैक्सिमम कर पाएंगे, और cos 4 थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और और इसको करेंगे हम मिनिमम, तो इसकी मिनिमम 0 हो सकती है। इसकी 0 क्यों हो सकती है, साइन थीटा तो हमें पता है -1 तक जाता है, बट इधर 4 है, तो इस इवन पावर है तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव तो होगी नहीं, बट साइन 0 जब हम पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 2 है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, एक और चीज लिख लो, जब भी हमें ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी दिया हो और पूछा हो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ये होता है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ठीक है, सिर्फ बीच में माइनस का चेंज हो तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, 4 आया इस 2 की वजह से, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू हमारे पास है 3, राइट है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आया समझ में, एक बार दोबारा देखना आ जाएगा। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, ठीक है, ये इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में बस, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 2 है, यही होगा ना सी, और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कोएफिशिएंट नहीं दिया, तो कोएफिशिएंट नहीं दिया तो, और हाँ एक चीज और, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर ए साइन थीटा ए मान लो ये है, बी मान लो और ए यहाँ और बी यहाँ, दोनों इक्वल ही हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ माइनस का ही फर्क है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो सेम ही है मतलब कि 1 प्लस माइनस, ए क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, और माइनस सी क्या है 1, तो ये भी 1 प्लस माइनस, तो हमारे पास प्लस माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो
-1 भी है +1 भी है, तो फोर्थ, बोथ 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c देन दिस। ये तो हो ही गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डायरेक्ट, और प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था। cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा, और साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1, तो 1 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा। नेक्स्ट, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन tan 4 थीटा प्लस दिस। ठीक है, इसको भी उस साइड ले जाओ, cos 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, और एक cos स्क्वायर थीटा ले जाओ उस साइड, ऐसे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा, और tan 4 क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1, तो 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। 24th, if un is equal to this, तो 2u6 minus 3u4 plus this। ठीक है, ये बेसिक से तो बहुत लंबा जाएगा, हम वैल्यू पुट करके इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, u6 u4, ठीक है, 2 cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा माइनस 3 cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा और प्लस 1। अब हम इसमें 45 पुट कर देते हैं, 45 पुट करने पे क्या आएगा, 1/8 प्लस 1/8 माइनस 3 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 2/8 मीन्स 1/4 माइनस 3 2/4 मीन्स 1/2 और प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -2/2 मीन्स -1 प्लस 1, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और इसका अगर बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी लेंथी जाएगा इसका बेसिक। ठीक है, बेसिक इसका मैं बता देता हूँ वैसे तुम्हें, कहाँ स्पेस नहीं है ना, चलो कोई नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। इसका बेसिक होगा cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा 2 माइनस 3 cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा और प्लस 1। अब cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 3 जा 6 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये यहाँ से कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3 0। ये हो गया इसका बेसिक। वैल्यू पुटिंग से भी इजी है, बेसिक से भी इजी है, जैसा तुम करना चाहो वैसे कर सकते हो। सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। ठीक है, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, अगर हमें कभी 2 दिया है तो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल।
मीन्स 1/2। और हम यहाँ से ठीक है टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड थीटा की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी 2 सेकेंड थीटा, 2 + 1/2 2.5, राइट, मीन्स 5/2, और सेकेंड थीटा इज 5/4, यही आएगा। और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपो, और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 3 उससे पाइथागोरस ट्रिपलेट से। हमें पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब नीचे तो 5 ही बनेगा, ठीक है, तो मीन्स 3/5 प्लस 4/5, आंसर हमारे पास हो जाएगा 7/5 विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आएगा, ये कोसेकेंट थीटा है, ये भी सेम ही है। कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा हमें दे रखा है 3/2, कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ये हो जाएगा 2/3। हमें निकालना है कोट थीटा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं इक्वेशन को, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास 2 कोट थीटा माइनस का इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 6, 6 को 2 से किया 3 3 9 माइनस 6 को 3 से किया 2 2 4, मीन्स 5/6, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस का, इधर ऑप्शन में माइनस आएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन थीटा प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने शायद फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में किया था। इस वाले एक्सप्रेशन को हम नीचे ले जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 2ab, इधर भी हो जाएगा 2ab, और इधर हमारे पास बन जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी बन गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, ये हमारे पास है साइन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, ये हमारे पास है कोस थीटा। तो हमें पूछा है टेन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, उठा के पुट कर दो, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये टेन थीटा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है मेरे को, ऑप्शन थोड़े से ऐसे लिखे हैं तो तुम ये आंसर होगा, देख लेना। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, वैसे ये देखो 1 3 3 1, मतलब ये किसी का तो क्यूब है। ठीक है, चलो करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, इस साइड ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा साइन 6 थीटा प्लस 3 साइन 5 थीटा प्लस 3 साइन 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, और प्लस में 1, एक में, और इधर -1 आएगा, ये इधर क्वेश्चन में -1 आएगा, -1। तो हमारे पास जो ये है, ये 1, इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, 1 है, तो हमें ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब है, और -1, और इसकी वैल्यू हमें देखिए 1, 1 का क्यूब -1 होगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगर हम इसका क्यूब करेंगे ना, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन बनेगा, करके देखना तुम क्यूब, यही आएगा तुम्हारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब इसको हम बेसिक से ना जाके हम इसमें जाएंगे वैल्यू पुटिंग से, हमारे पास बस डिनोमिनेटर में, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट 45 पुट कर सकते हैं,
1 + 1 - √2, 1 + 1 + √2, 2 - √2 and 2 + √2, 4 - 2 = 2। थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर। ओके, x = r cos थीटा cos फाई, y = r cos थीटा sin फाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो ना तो हम वैल्यू पुटिंग से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बन जाएगा आगे जाके, बहुत इजी हो जाएगा ये। तो x² + y² + z² डायरेक्ट इनका स्क्वायर ही कर देंगे। और r है, इधर भी r है और इधर भी r है, तो r² आएगा, तो वो सब में कॉमन आ जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं r² कॉमन। तो इधर आएगा cos² थीटा cos² फाई प्लस cos² थीटा sin² फाई प्लस sin² थीटा। ठीक है, अब r², इधर cos² थीटा है, इधर भी cos² थीटा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, cos² थीटा। अंदर क्या बचा, cos² फाई प्लस sin² फाई प्लस sin² थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, r²। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 4 theta minus sin 4 theta is equal to 2/3, then 1 - 2 sin² theta क्या होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो होती है 1, तो हम इसको लिख लेते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 2/3। और cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, इधर माइनस sin² थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा 2/3। और ये हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा, 2/3। और यही तो हमें पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू दिस। ये वही जो हमने पहले किया था, फर्स्ट क्वेश्चन या फिर 11th क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा, ऐसा ही है। क्या आ जाएगा हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 4 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, हाँ x² प्लस y², 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा 4, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, और हमारे पास x² प्लस y² आ जाएगा 20। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, हमें sin थीटा निकालना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। और वैसे हमें ऑप्शंस में दिख रहा है कि अगर हम, एक मिनट, ये नहीं करेंगे, इससे तो आ ही जाएगा वैसे भी, बट पहले सेकेंड थीटा आएगा, फिर उससे हाइपो बेस परपेंडिकुलर ये सब निकालेंगे। ये देखो, यहाँ 0 है, मतलब कि वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री, 1/2 है मतलब वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री, √3/2 है मतलब वैल्यू हो सकती है 60 डिग्री, और 1 है मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो होगी नहीं, क्योंकि tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट। और सेकेंड जीरो क्या होता है, सेकेंड जीरो तो 1 होता है, बट tan जीरो क्या होता है, tan जीरो भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब या तो 30 होगा या 60 होगा, और मैंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 60 के साथ जाते हैं। सेकेंड 60 क्या होता है, सेकेंड 60 होता है 2, प्लस tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, है ना।
क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। मतलब कि हमें 60 ऑप्शन 60 डिग्री नहीं है हमारा आंसर। ये भी कैंसिल आउट, तो एक ही ऑप्शन बचा सेकंड, यही हमारा आंसर है। वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलो भाई वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड 30 क्या होता है? सेकेंड 30 होता है 2/√3, और टेन 30 होता है 1/√3। तो ये हुआ 3/√3। ठीक है, तो 3/√3 मतलब कि √3, इक्वेशन तो कर गई सेटिस्फाई। और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो 1/2 मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये दो ए एंड डी तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गए थे, हमें बी और सी पुट करना था, और बी और सी पुट करके हमारे पास आंसर आया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। बाय बाय।